बुद्ध के परिपक्वता की कहानी काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान और दयालु संत रहते थे। उनके पास बहुत से शिष्य थे और वह सभी को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाते थे। उनके टीचिंग्स में एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि किस प्रकार कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना चाहिए। एक दिन गांव के एक गरीब किसान ने संत से मिलने का निर्णय लिया। किसान की फसल बुरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। उसने सोचा संत से मदद मांगना एक अच्छा विचार होगा। किसान संत के आश्रम पहुंचा और विनम्रता से बोला, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें कि मैं इस कठिन समय को कैसे पार कर सकता हूँ। संत मुस्कुराए और किसान को एक काले पत्थर के साथ एक सोने के बर्तन की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यह काले पत्थर को ले लो और अपने घर में रख दो, लेकिन ध्यान रखना इसे किसी को दिखाना मत। किसान ने आश्चर्यचकित होकर पत्थर को ले लिया और घर आ गया। उसने सोचा कि यह पत्थर शायद कोई रहस्यमय शक्ति रखता हो, इसलिए वह इसे अपने घर के सबसे अच्छे स्थान पर रख दिया। कुछ दिनों बाद किसान ने देखा कि पत्थर के चारों ओर लोगों की भीड़ लग गई है। लोग पत्थर को देखने के लिए आते और उसकी प्रशंसा करते। इससे किसान को एहसास हुआ कि इस पत्थर की वास्तविकता में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन लोगों की मनोवृत्ति और उनकी सोच ही उसकी मूल्यवत्ता को बढ़ा रही है। इस घटना से किसान ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। उसने समझा कि वस्त्र या वस्त्रों की कीमत केवल बाहरी नजरिए से ही नहीं होती, बल्कि हमारे मन की सोच और दृष्टिकोण से भी होती है। इसके बाद किसान ने अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उसने अपने खेत में नए प्रयास किए और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई। किसान की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया कि असली अमीरी बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति में होती है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हमें उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि बाहरी कठिनाइयां केवल हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। कठिनाइयों के बावजूद यदि हम सकारात्मक सोच और समर्पण से आगे बढ़ें, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं।